हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। मैं हूं अमनदीप कौर संगा, आपकी इंग्लिश टीचर, और मैं आपके लाई हूं एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या हम जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह देते हैं, या पॉजिटिव या अफर्मेटिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है, वो कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट इंटेरोगेटिव टेंस कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये टेंस हम कैसे बनाएंगे। आज हम इनके बारे में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे विद एग्जांपल्स। टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस का मीनिंग है टाइम। टेंस जो चीज़ होती है किसी भी सेंटेंस में, वो हमें बताती है कि वो जो एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस में, जिस काम की बात हो रही है, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, वो अभी के टाइम की है, प्रेजेंट के टाइम की है, या वो चीज़ पहले हो चुकी है उसकी बाद में बात की जा रही है, मीन्स पास्ट की है, या फिर वो चीज़ होने वाली है लेकिन अभी उसकी बात हो रही है, मतलब वो फ्यूचर की है। सो ऑल क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला। सो फॉर्मूला है S प्लस V1 प्लस S और ES प्लस O, मीनिंग सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जो ये ब्रैकेट में है वो मीनिंग ऑप्शनल है। S और ES सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड लास्ट में हमारा एक ऑब्जेक्ट आता है जो कि पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स चॉकलेट, उसको चॉकलेट पसंद है। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा V1 है, S हमें लगाना था, S और ES में से एक चूज़ करना था। अब ये बात है कि S और ES में से कैसे चूज़ करना है, कि S लगना है कि ES लगना है, ये डिपेंड करता है कि जो भी वर्ब आप चूज़ कर रहे हो या जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, उस वर्ब में ऑलरेडी एंड में ई है या नहीं, या उसमें लगने की ज़रूरत है या नहीं, उसके स्पेलिंग्स तो नहीं गलत हो जाएंगे। तो इस हिसाब से लाइक में ऑलरेडी ई है तो हमने उसमें सिर्फ एस लगाया, और हमारा लाइक के साथ एस, लाइक्स कंप्लीट हो गया, और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हम कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया है चॉकलेट। हमारा सेकेंड सेंटेंस में, उसमें हमारा सब्जेक्ट आई है। आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, मीन्स एस और ई एस नहीं लगता, सो सिर्फ लाइक लगाया, और एंड में मैंगो, मैंगो इज़ आवर ऑब्जेक्ट। लास्ट में वी अगर सब्जेक्ट में है, दे है, या फिर यू है, मीन्स अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं या फिर यू चूज़ करते हैं, जिसको भी हम एज प्लूरल ही काउंट करते हैं, तो उसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, एस और ई एस नहीं आएगा, सो ओनली लाइक आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इनके मीनिंग्स हो गए हिंदी में, मुझे उससे चॉकलेट पसंद है, मुझे आम पसंद है, और हमें या उनको या उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो ये सारा है मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, और ये हमें पता चलता है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है। अगर फर्स्ट फॉर्म लगी है या साथ में एस और एस लगा है तो हमें पता चल जाएगा यही देख के, वर्ब देख के ही, कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। सो वर्ब से ही पहचाना जाता है, या हेल्पिंग वर्ब से ही पहचाना जाता है कि टेंस कौन सा है। हमारे फर्स्ट सेंटेंस में अगर ही की जगह शी सब्जेक्ट होता तब भी सेंटेंस ऐसे ही रहना था, शी लाइक्स मैंगो। और अगर किसी पर्सन का नेम होता, फॉर एग्जांपल होता रोहन, सो रोहन लाइक्स मैंगो, ऐसे ही रहना था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस V1 के साथ आना ही आना है, आई को छोड़ के। हमारी नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। तो नावाचक, जो ना वाले, जिसमें नेगेटिव सेंस हो, वो टेंस हम उसमें कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश में। तो इसका फॉर्मूला होगा एस प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी हैं।
ठीक है जी, ये चाहिए चाहिए, इसके बिना अकेला नॉट नहीं लग सकता। डू जो है वो बी की फॉर्म है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, स्पेशली इंडेफिनिट टेंस के लिए। और डू के साथ ई एस तब लग जाता है, डज बन जाता है, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट वॉन्ट अ टॉय। शी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। शी क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ डू के साथ ई एस लगना ही था। डू के साथ सिर्फ एस नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो स्पेलिंग्स गलत हो जाते, इसीलिए हमेशा ई एस आता है। और साथ में नॉट क्योंकि नेगेटिव बनाना है। वॉन्ट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डू के साथ लगा दिया है। और एंड में ऑब्जेक्ट हमारा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है अ टॉय, तो बन गया शी डज नॉट वॉन्ट अ टॉय। नेक्स्ट सेंटेंस में आई या फिर यू, इनके साथ हमेशा V1 अकेला आता है। और अगर V1 अकेला आता है तो इसका मतलब डू भी अकेला आएगा, यस नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो कंडीशनल सब्जेक्ट है, मतलब कंडीशन है इंग्लिश में कि आई और यू के साथ हम एस और यस नहीं लगाते। तो आई और यू प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉन्ट अ टॉय। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे ये झंझट तो खत्म हो जाएगा कि V1 के साथ एस और यस नहीं लगाना, वो सीधा डू या डज ही लगेगा। तो लास्ट सेंटेंस है वी और दे और अडल्ट्स और पीपल, यहाँ पे अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी डू नॉट ही लगेगा। डू नॉट वॉन्ट अ टॉय, तो मीनिंग हुआ उसको खिलौना नहीं चाहिए, मुझे या आपको खिलौना नहीं चाहिए, हमें उनको या जो एडल्ट्स हैं जो बड़े लोग हैं उनको भी खिलौना नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको अगर सच्ची में समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन हिट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। तो हमारी नेक्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव टेंस। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो है डू और डज। ये कहाँ और कैसे लगना है मैंने आपको बताया, और ये कैसे बना है ये भी बताया। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में एक एडिशनल क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क से आपको इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्लियर हो गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीनिंग क्वेश्चन वाला सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा हो। तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है डज प्रिया, या किसी का नेम है ये, या शी या फिर ही मीन्स कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो राइट इन इंग्लिश, क्योंकि डू के साथ ई एस पहले लगा दिया तो राइट के साथ कुछ नहीं आना, सिर्फ V1 आनी थी। सो राइट इन इंग्लिश, क्या प्रिया इंग्लिश में लिखती है। सेकेंड सेंटेंस इज डू आई और यू राइट इन इंग्लिश। डू लगना था आई और यू के साथ, ये भी आपको पता है। सो राइट इन इंग्लिश, क्वेश्चन बन गया क्या मैं या आप इंग्लिश में लिखते हो। लास्ट है डू वी या फिर दे या फिर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो गया पीपल राइट इन इंग्लिश, क्या हम या वो वह जो बहुत ज़्यादा सारे हैं या फिर पीपल लोग इंग्लिश में लिखते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ ही बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और एक बार आपको फॉर्मूला अगर आ गया तो टेंसेस और करेक्ट सेंटेंसेस बनाना आपके बाएं हाथ का खेल है। यू विल बी डूइंग इन नो मिनट्स इफ़ यू विल लर्न दीज सिंपल रूल्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटेरोगेटिव टेंस। इसमें नॉट वाला सेंटेंस भी है और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी मिक्स है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है डू या डज, जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ही आगे आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगनी ही है, प्लस एक ऑब्जेक्ट एंड में चाहिए, और साथ में हमारा एडिशनल क्वेश्चन मार्क जो कि इसकी पहचान बताता है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है। तभी हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में बोलते हैं, जैसे कि डज
he or she not sing a song, या does he she या कोई name not sing a song, क्या वह गाना नहीं गाता है या गाना नहीं गाती है, या फिर किसी का नाम। सेकंड है डू आई और यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं और आप गाना नहीं गाते हैं। थर्ड है डू वी और दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या हम या वो या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट गाना नहीं गाते हैं। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है, आपको कुछ समझ आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है मेरी मेहनत से। प्लस आपके जो भी सजेशंस हैं या आपको कैसा लगा, अगर आप बताना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करिए, अपने क्वेरीज़ पूछिए, आप कुछ चाहते हो मेरे से मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनके भी हेल्प हो सके। Your English teacher is signing off for today. See you tomorrow with another exciting video. Till then, bye bye. Take care.